राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 20 मार्च का विचार, चरित्र निर्माण। देश के संबंध में आज की स्थिति संतोषजनक नहीं है। दिखाई देता है कि चारों ओर विपरीत भाव व्याप्त है। सभी लोग चारित्रहीनता के संकट की बात करते हैं। चरित्र का प्रारंभ तो ऊपर से होता है। समाज के श्रेष्ठ पुरुषों से प्रारंभ होकर नीचे की ओर जाता है। परंतु आज दिखाई यह देता है कि साधन संपन्न श्रेष्ठ वर्ग अपने इस उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन है। बड़े कहलाने वाले चारित्रिक दृढ़ता का विचार तक करने के लिए तैयार नहीं है। तब क्या समाज की धारणा हो सकेगी? राष्ट्र प्रगति कर सकेगा? सुस्थिति बनेगी? देश में शांतिपूर्ण, सुख समृद्धिपूर्ण जीवन की उपलब्धि हो सकेगी? यही कारण है कि समाज में चरित्रगत ढीलापन चारों ओर फैल रहा है। इस स्थिति में तो छात्रों को चरित्रवान बनाने का कार्य और भी अधिक महत्व प्राप्त करता है, परंतु इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। हम विचार करें तो आज की शिक्षा व्यवस्था में दिखाई देगा कि छात्र वर्ग में अपने राष्ट्र जीवन का कोई अभिमान नहीं है। हम उन्हें इस संबंध में पर्याप्त जानकारी देने की व्यवस्था नहीं करते। उन्हें विविध पहलुओं से ज्ञानवान और स्वाभिमानी नहीं बनाते। आज के विद्यार्थियों में इसी कारण स्वतः के जीवन के बारे में कोई अभिमान नहीं है। उन्हें राष्ट्र जीवन की कोई जानकारी नहीं है। राष्ट्र पुरुषों की जीवनियाँ उन्हें ज्ञात नहीं। धर्म के श्रेष्ठ उद्गाताओं का, उनके द्वारा निर्मित प्रेरणाओं का उन्हें परिचय नहीं है। किसी विद्यार्थी से यदि कहा कि आपने अपने यहाँ हल्दी घाटी का एक बड़ा युद्ध हुआ है, उस बारे में कुछ जानते हो? पता चलेगा कि उसे हल्दी घाटी का श्रेष्ठ प्रसंग ही मालूम नहीं है। पिछले अनेक वर्षों से मैं अपने विद्यार्थी बंधुओं की प्रगति और रुचि का निरीक्षण करता रहता हूँ। उनसे बातचीत करते समय मुझे यही विदित होता है कि अनेक छात्रों को हल्दी घाटी और उन जैसे अन्य राष्ट्रीय पराक्रम के प्रसंगों और पौरुष की जानकारी ही नहीं है। एक बार मैंने कुछ विद्यार्थियों से कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के कालखंड में पावनखिंड नामक एक स्थान का उल्लेख आता है, जहां अनोखे पराक्रम, देशभक्ति और समर्पण भाव का बड़ा प्रेरक प्रसंग घटित हुआ है। किंतु मुझे दिखाई दिया कि जिन्हें मैं यह बता रहा था, उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। उनमें से एक ने पूछा कि यह स्थान किस बात के लिए प्रसिद्ध है? जब मैंने बताया तब उसने कहा, वाह, क्या ऐसे प्रसंग अपने इतिहास में भी हैं? ये तो पुराने ग्रीक इतिहास में थर्मोपाइली नामक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, वहाँ का प्रसंग है। कहने का मतलब यह कि उन्हें थर्मोपाइली मालूम था, पर पावनखिंड अथवा हल्दी घाटी मालूम नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि अपने स्वत्व का, स्वाभिमान का जिन पर कोई संस्कार ही नहीं, वे राष्ट्र के आधार स्तंभ कैसे बनेंगे? निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, वसुधा का कल्याण न भूले। भारत माता की जय। वंदे मातरम।